Morning students, 8th class students, we are going to start a new chapter in science, chapter number 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पौधे और जंतुओं का संरक्षण, मतलब उनको सेव करना। ठीक है, तो लेट्स सी the introduction of lesson. We saw in class 7 that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. ठीक है, हमने देखा कि प्रोफेसर अहमद और टिबू के साथ में किस तरह से किस तरह से पहेली और बूजो ने जो है वन भ्रमण किया था। देवर एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स, और वो अपने एक्सपीरियंस जो है वो क्लासमेट्स के साथ में शेयर करने के लिए उत्सुक हैं। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर ऑल्सो एगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, और दूसरे बच्चे जो अलग जगह घूमने गए थे वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए उत्सुक हैं। एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी, उनमें से कुछ जो है भरतपुर सेंचुरी गए थे घूमने। सम अदर हैड हर्ड अबाउट कांजीरंगा नेशनल पार्क, कुछ जो है वो कांजीरंगा नेशनल पार्क में, और कुछ जो है लोकछाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एट्सेट्रा। व्हाट सेज द पहेली? पहेली सेज व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्वेशन। पहेली जानना चाह रही है कि किस तरह, क्या पर्पस है नेशनल पार्क बनाने का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने का, या बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने का। सो स्टूडेंट्स, ऑल इन फर्स्ट टॉपिक इज हियर विच इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। ठीक है, वनोन्मूलन के कारण, वनोन्मूलन किसे कहते हैं, उसके कारण। वनोन्मूलन का मतलब जो है वो वनों को काटना, और वहाँ पे जो भी लैंड निकलेगी उसको अदर यूज़ में लेना, ये जो है वो डिफॉरेस्टेशन होता है आपका। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। ए ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, एक बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की भूमि पर। दे आर असेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, और ये मनुष्यों के जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। टुडे ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ से ये डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन कर सकते हो स्टूडेंट्स आप कि that deforestation means clearing of a forest and using that land to other purpose। ठीक है, ये जो है डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन है, मतलब वनों को काट करके और वो जो भूमि प्राप्त होगी उसको अन्य उपयोग में लेना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज मेंटेन बिलो। तो ये जो यहाँ पर जो मेंटेन बिलो हैं बच्चों, ये कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन है कि क्यों हम लोग जो है वनों की कटाई करते हैं, किस कारण करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, भूमि जो है उसको तैयार करना खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए भूमि को तैयार करना। फिर आगे बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्री और घर बनाने के लिए। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी काटना यानी पेड़ों को काटना, और ईंधन के रूप में काम लेने के लिए लकड़ियों को काटना यानी जंगलों से वनों को हटाना, या जंगलों से पेड़ों को हटाना या काटना। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवर ड्रॉट्स। ठीक है, कुछ जो प्राकृतिक कारण हैं वनोन्मूलन के वो क्या है? फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना और सूखा पड़ना। एक्टिविटी 7.1, एड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई दैम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। आपको यहाँ पर एक्टिविटी 7 में क्या करना है कि सम मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के कुछ और कारण लिखने हैं और उनको नेचुरल और मैन मेड में जो है वो क्या करना है, ग्रुप्ड करना है। यहाँ देखिए, अगला देखेंगे हम लोग कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन देखेंगे हम लोग। पहेली एंड बूजो रिकॉल दैट consequences of deforestation. They remember that deforestation increase the temperature and pollution level on the earth. It increase the level of carbon dioxide in the atmosphere. देखो आप, consequence जो हैं डिफॉरेस्टेशन के, यानी जो प्रभाव हैं वो क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन के जो
प्रभाव हैं वो क्या हैं, वो यहाँ बताए हैं कि डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होगा, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ जाएगा और पोल्यूशन लेवल भी बढ़ेगा। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब पेड़ कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा इन द एटमॉस्फेयर, और ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो ग्रेट लोवर्ड, ठीक है। और जो ग्राउंड वाटर है, भूगर्भीय जल है, वो और नीचे चला जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, हम जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से या वनोन्मूलन से क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संतुलन पर भी प्रभाव पड़ेगा। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद के द्वारा बताया गया था कि दैट इट कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूस, कि यदि लगातार पेड़ों को काटा जाए, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज, तो जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और रेन फॉल भी कम हो जाएगा। व्हाट सेज द बूजो, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड ऑन फ्लड्स ऑन द अदर। बूजो जानना चाहता है कि एक तरफ जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल कम हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ कैसे आएगी। मोreover देयर विल बी इंक्रीज्ड चेंजेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो इसी प्रकार जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी और रेनफॉल तो डिक्रीज होगा ही, इसके अलावा क्या चेंजेस होंगे कि नेचुरल क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाएगा, और उसके साथ ही बाढ़ या सूखा पड़ने की जैसी संभावनाएं हो जाएगी। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, याद कीजिए कि किस तरह से प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। फेवर ट्रीज वुड मीन that less carbon dioxide will be used up, resulting in the increased amount of the atmosphere। पेड़ों को काटना, पेड़ों की कमी करना, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग को कम करना, और कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग को कम करना मतलब जो है वो इसकी परसेंटेज को एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करने जैसा है। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी तो ये जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगी। ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है ये पृथ्वी से बाहर जो हीट रिफ्लेक्टेड की जाती है उसको कैप्चर कर लेती है, एंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि करती है। डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, इस तरह से जो है वो जल चक्र प्रभावित होता है, एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, और बरसात जो है वो कम हो सकती है। दिस कुड कॉज ड्रॉट, और इस प्रकार से जो है वो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या सूखा पड़ने का कारण बन सकती है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना। डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़, और डिफॉरेस्टेशन जो है वो मिट्टी की गुणवत्ता में या गुणों में परिवर्तन भी ला सकता है या बड़ा परिवर्तन ला सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, जो भौतिक गुण हैं वो प्लांटेशन यानी पौधारोपण से या वेजिटेशन से, वनस्पति के कारण प्रभावित होते हैं। रिकॉल फ्रॉम क्लास सेवेंथ में याद कीजिए हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, कि किस तरह से पौधे जो है या पेड़ों के माध्यम से सॉइल इरोजन को रोका गया था, यानी मृदा अपरदन को रोका गया था। फेवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, कि किस तरह से जो है वो वनों की कटाई जो है सॉइल इरोजन का कारण बन सकती है, पेड़ों की कटाई सॉइल इरोजन का कारण बन सकती है। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स, अगर ऊपरी परत मिट्टी की जो है वो इरोज हो जाएगी या चली जाएगी बहकर उड़कर या किसी कारण से, तो नीचे की जो हार्ड रॉक्स है या चट्टानी भूमि है वो ऊपर दिखने लगेगी। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल, और ये जो सॉइल होगी वो इसमें ही जो ह्यूमस की मात्रा होगी, ह्यूमस इज़ ए फर्टाइल सब्सटेंस, जो वो बहुत कम हो जाएगा, और लेस फर्टाइल, और ये बहुत कम उपजाऊ होगी। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और इस प्रकार से जो उपजाऊ भूमि है वो धीरे धीरे डेजर्ट या मरुस्थल में बदल जाएगी। इट इज़ कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन, और इसको क्या करेंगे, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, डेजर्टिफिकेशन। ये जो इस तरह से धीरे धीरे जो फर्टाइल जो
सॉइल है वो चली जाएगी और उसके बाद में जो नीचे से रॉक की लेयर्स हैं सॉइल की या लैंड की वो दिखने लगेंगी। तो पूरी जो फर्टाइल सॉइल है वो धीरे धीरे गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स और डेजर्ट में बदल जाएगी। तो इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, यानी ये मरुस्थलीकरण हो जाएगा इसका। तो मरुस्थलीकरण भी किस कारण होगा? वनोन्मूलन के कारण ही होगा। सो डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू ए डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और डिफॉरेस्टेशन जो है उसके कारण वाटर की जो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ रिड्यूस। और इस प्रकार जो मिट्टी जो है उसकी जल धारण करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। सो देयर आर फ्लड्स, इस प्रकार बाढ़ आ जाएगी। अगर जल धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट टेक्सचर एटसेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो मिट्टी के जो अन्य गुण हैं जैसे संगठन है या फिर पोषक तत्व हैं वो भी बदल जाएंगे, यानी मिट्टी की संरचना में परिवर्तन आ जाएगा। वी हैव स्टड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स, वी विल फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ऑफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो देख लीजिए, आप याद कीजिए कि किस तरह से अगर हम लोग कंटिन्यू वनों को काटते रहे तो वनों से मिलने वाले जो उपयोगी उत्पाद हैं उनकी कमी को हमें भुगतना पड़ेगा, यानी उनकी कमी हो जाएगी। और वी नो दैट वी गेट सम मोर यूज़फुल सब्सटेंस लाइक गम, रेजिन, पेपर, रबड़, ठीक है। और कुछ जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कुछ प्लांट्स, हर्ब्स और श्रब्स फॉर मेडिसिन, ये भी जो है वो सब शॉर्टेड हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, you will do in your notebook as homework the causes of deforestation and consequences of deforestation। यहाँ से आपको वनोन्मूलन के कारण और वनोन्मूलन के प्रभाव जो है वो होमवर्क में करने हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इन योर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।